एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत परेशान करता होगा कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का सीआई का डिफरेंस क्या होगा, 4 और 5 ईयर का सीआई का डिफरेंस क्या होगा। तो इसको बताने का मैंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया इस वीडियो में, वो भी बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए, सिर्फ फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा करके। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको सीआई और सीआई में ही अंतर निकालना है, यानी कि 2 साल का सीआई और 3 साल का सीआई में से ऐसे कंजिक्यूटिव का या जो भी हो। जब सिर्फ 2 साल तक का हम सीआई निकालते उसमें एसआई भी जुड़ जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा दूसरा साल में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, 2 साल में, 3 साल में, ऐसा नहीं बोला जाएगा। आइए क्वेश्चन में बताता हूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है कि a sum of Rs 18,000 is lent at 10% per annum compound interest compound annually. What is the difference between the compound interest for the थर्ड ईयर एंड द फोर्थ ईयर? देखिए लिखा हो ना, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस बताना। बस बहुत ही सिंपल है, आप 10% को 1/10 कर लीजिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अच्छा, मैं बोलूँ अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा तो आप क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल का 1/10 ही तो करेंगे, यानी कि ये कितना हो गया 1800। ये मेरा क्या निकला फर्स्ट ईयर का। अब इसमें एक रूल है कि आपको सेकेंड ईयर का निकालना है, तो सिंपल सा जो लॉजिक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि अब इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है और बाद में अमाउंट बन जाता है। यानी कि 1/10 का यदि अमाउंट बना के निकालें तो 11/10 फ्रैक्शन होगा कि नहीं, 10 में से एक बढ़ जाएगा तो 11/10। ये फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट था। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अब 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड ईयर का निकालना है तो 11/10 से कर देंगे। हमको थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस निकालना, ये थर्ड ईयर का निकालना है, तो फोर्थ ईयर का भी इसी तरह निकालेंगे। ये फर्स्ट ईयर का हुआ, इसका 11/10 कीजिए, सेकेंड ईयर का हुआ, थर्ड ईयर का हुआ, और ये फोर्थ ईयर का हो गया। अब ये दोनों को हम माइनस कर देंगे, यही तो पूछा गया था ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। और यहाँ से क्या हो जाएगा 11/10 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1/10। अब देखिए 1 2 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कट जाएगा। 11 इंटू 11 होता है 121, और 121 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 36 37 21 यहाँ 10 था वो 10, यानी कि 217.8। बट इसको हम और शॉर्टकट बनाएंगे, कैसे अभी बताते हैं। जो इतना ये किए ना, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट एक मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आप 18,000 था प्रिंसिपल, इसका फर्स्ट ईयर का आप इंटरेस्ट निकालिए तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। ये फर्स्ट ईयर का हो। सेकेंड ईयर का बताएं कि फ्रैक्शन से 11/10 से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 1/10 है तो 11/10 हो जाएगा। ये थर्ड ईयर का, आपको अंतर क्या पूछा था थर्ड और फोर में, सेकेंड ईयर का ये लिखे, थर्ड ईयर का ये लिखे। जैसे ही फोर्थ वाला हम पहुंचेंगे तो वहां पे डिफरेंस क्या कर देंगे कि ये दोनों में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कितने का अंतर है 1 का, और जो डिनोमिनेटर में वो नीचे रह जाएगा। डायरेक्ट ये निकल गया मेरा कि फोर्थ ईयर माइनस थर्ड ईयर। इतना ये 2 बार करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लिए सेम वही आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे यूज करता हूँ इसका। बोला जा रहा है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर एट 8% पर एनम ऑन अ सर्टेन सम इज Rs 3600, यानी कि आपका सीआई थर्ड ईयर का ऑलरेडी दे दिया है ये 3600, ये सीआई ही दिया हुआ है, सम नहीं दिया हुआ। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ। अच्छा, 8% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू 8/100, कट मत कीजिए, कैलकुलेशन आसान होगा, इतना ही रहने दीजिए। अच्छा, थर्ड ईयर तक का आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, थर्ड ईयर तक का इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। अगर मैं फोर्थ ईयर बोलूं तो ये फ्रैक्शन से 108/100 होगा, ये फोर्थ ईयर का। जैसे कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर तक अगर हम बोलते कि ये दिया हुआ है तो थर्ड ईयर निकालने के लिए 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसमें फिर देखिए मैं बोलता हूँ कि अगर थर्ड ईयर तक का दिया हुआ है तो फोर्थ ईयर निकालने के लिए फिर से एक बार 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलर केस यहाँ पे हो रहा है, आपको थर्ड ईयर तक का दिया हुआ है, आपको फोर्थ निकालने के लिए 108/100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बोला यार कि 4 और 5 में माइनस, तो अभी सिखाए थे जैसे कि 4 तक निकाल लिए, 5 तक अब जाइएगा तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 8 का, और जो डिनोमिनेटर में है वही आप लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आएगा। इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 64 इंटू 36/100।
मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, 4 2 3 48 3 51 12 6 18 1 25 4 10 11 11 2 3 अब बाई 100 था, यानी कि 311.04 आंसर। आसान है ना। अब इसको देखिए, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन द सेकेंड ईयर इज 250, यानी कि सी आई सेकेंड ईयर का आपको ऑलरेडी दे दिया है कितना 250, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन फिफ्थ ईयर, तो 5वें साल में कितना होगा इंटरेस्ट ये बताना है। अच्छा, इसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए आप 1/5, 2 साल तक का आपको दिया हुआ था, अभी हम सिखाएं जब तीसरा साल का निकालेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है 1/5 अमाउंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 6/5 हो गया, ये तीसरा साल का हुआ, एक बार मल्टीप्लाई किए तो एक बार और करेंगे तो ये चौथा साल का हो जाएगा। हमसे 5वां साल का पूछा गया था इसलिए एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 125 हुआ और 125 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये पूरा कट गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर 216 हुआ और 2 बार में करेंगे तो 432 आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जानना चाहते हैं तीसरा या चौथा साल में सेम ईयर में, तो मैंने एक वीडियो बना चुका जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और यहीं कहीं स्क्रीन पे भी आएगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।